नमस्कार, hello friends, welcome all of you on this channel। आज हमने पैराग्राफ लिया है इंग्लिश डिक्टेशन में मंथली प्रोग्रेसिव का एक्सरसाइज 15 और इसका जो मैटर है, इसमें जो स्टेटमेंट है वो सदन का डिबेट है और फार्मेसी से, फार्मास्यूटिकल से, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो इसमें जो वर्ड्स के आउटलाइन दिए गए हैं उनके बारे में पहले बताना चाहता हूं। इसमें फार्मास्यूटिकल तो पूरा FRM लिखना होगा, ए सर्कल देकर टिकल। कस्टम्स ड्यूटी है, कस्टम्स में यूटी केवल लिखा गया है। एप्रिसिएशन तो पहले से ही बताया जा रहा है कि एप्री और एसेट में एन हुक लगाते हैं, आसान होता है लिखने में। आई वुड लाइक टू मेंशन के बदले आई वुड लाइक टू के लिए के को हाफ किया गया है और मेंशन के लिए केवल एंसन लिखा गया है। ऑप्थेल्मिक है, वैसे तो आर हुक एल हुक चैप्टर के बाद अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ FR-VR करके आया है, तो उसमें FR का अल्टरनेटिव, VR का अल्टरनेटिव, THR का अल्टरनेटिव, THR का अल्टरनेटिव, FL का अल्टरनेटिव और VL का अल्टरनेटिव करके दिया गया है। लेकिन THL का अल्टरनेटिव की चर्चा उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ P के बाद THL जो आ रहा है तो लेफ्ट में तो ज्वाइन करना मुश्किल है, तो जब FL हो सकता है अल्टरनेटिव तो THL अल्टरनेटिव क्यों नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लगाया है ज्वाइन करने की सुविधा के अनुसार THL को राइट फॉर्म में कर दिया है। तो ये ऑफ और थेलमिक। यहाँ न्यूरो सर्जरी है, न्यूरो के लिए नर लिखा है और SRJR न्यूरो सर्जरी। इंटरमीडिएट है एन डबल एम मोटा आधा, मेड के लिए T को ओमिट और फिर सर्कल लगाया है, डाइफोनिक यहाँ पर लगाया हुआ है इंटरमीडिएट्स। लेटर पैड से है, लेटर लिखकर पैड से काटते हुए लिखा गया है। ये ब्लॉटिंग पेपर है और इसमें जो डायरेक्शन BL का है वही डायरेक्शन पेपर का भी है। तो हमने कई बार पहले भी चर्चा में कहा है कि पैरेलल अगर है तो उसे आगे बढ़ा देंगे, मतलब जिसको हिंदी में कह सकते हैं जोड़िया देना। तो हमने ब्लॉट को आधा कर दिया और बगल में पेपर कर दिया और वापस होकर के यहाँ पर इंक का डॉट लगा दिया है, प्लॉटिंग पेपर्स। अकाउंट्स बुक है, अकाउंट्स लिखा गया और उसी में बुक्स जोड़ा गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन पेपर्स है, रजिस्ट्रेशन हम इस तरह से बतलाते हैं जे को, क्योंकि जे के बाद शटर जोड़ना मुश्किल हो जाता है तो जे को ओमिट कर देते हैं, तो रजिस्ट्रेशन लिखते हैं और काटते हुए पेपर्स है। फाइल कवर है, फाइल लिखकर कवर से काट दिया है। पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन में बुक में आपका बताया है पार्लियामेंट को हाफ किया है, जो कि आप प्रैक्टिस करके देखिए कितना मुश्किल होता है एल के बाद एम को ज्वाइन करना। इसलिए हमने उसे प्रा और लेन हाफ कर दिया है। पार्लियामेंट्री ऐसे लिखते हैं और पार्लियामेंटेरियन आया है तो उसी आर में NS का सर्कल लगाया गया है। यहाँ नन लिशनिंग है तो नन लिख करके और थोड़ा आगे बढ़ के लिशनिंग को काट दिया है। लिटरेसी है, लिटरेसी जोड़ दिया गया है। तमिलनाडु के लिए ती को नाडु से कट किया गया है। साउदर्न विस्कोज लिमिटेड है, साउदर्न और इसके सर्कल हुक के अंदर से घुमाते हुए सर्कल विस्कोसा कोशा, इस तरह से लिमिटेड के लिए एल काटते हैं। ऐसे एल से काट के भी लिमिटेड हम करते हैं, एल फॉर लिमिटेड। लेकिन यहाँ क्लियर करने के लिए एल को भी हम, जैसे लिमिटेड अकेला आता है तब भी ऐसे बताते हैं, तो वही हमने लगा दिया है।
साउदर्न विस्कोस लिमिटेड है, क्वांटूर है, KMB अट्टर जोड़ा गया है, प्रॉपर नाउन का साइन। हार्डशिप है, हार्ड लीकर शिप जो सफिक्स टर्मिनेशन के चैप्टर में आया, शिप के लिए एसेट ज्वाइन या डिज्वाइन करके, तो यहाँ पर ज्वाइन करने में नहीं बनेगा तो हमने डिज्वाइन किया। इन व्यू ऑफ द, ये पहले से आप लोग जानते हैं, प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने रिमाइंड कर दिया है केवल। यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्री के लिए एन डबल करते हैं, सेक्टर के लिए के डबल करते हैं एस लगाकर। स्टेटस क्वो है, स्टेटस लिखते हुए सर्कल देकर क्वो लगाया है। लार्ज हुक, ये एंटी क्लॉकवाइज क्वा के लिए। सिगरेट्स है, सगर हाफ कर दिया है और यहाँ पर ई लगा दिया है सिगरेट्स। यहाँ पर लेंदियर है, लेंदी रहता तो इधर से दे देते, लेंदियर है तो राइट जोड़ दिया गया है। तो चलिए अब हम स्लो स्पीड में डिक्टेशन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। स्लो स्पीड का डिक्टेशन शुरू करता हूं। शुरू करें। सर, I will be failing in my duty if I do not congratulate our Honorable Prime Minister for the concessions that he has given in the medical and pharmaceutical field, namely full customs duty exemption for import of life-saving equipment and also its papers, also its spares. It is really, इसको हम एक में लिख सकते हैं, इट इज देते हुए काटते हुए री ली अप एल अप। इट इज रियली लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल फॉर विच आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर deserves all the appreciation and praise. Here I would like to mention that instruments used for ophthalmic surgery, heart surgery and neurosurgery should also get the same exemption as life-saving instruments get. Exemption of additional customs duty for 35 more drug intermediates is a laudable one. I request the Honorable Prime Minister to remove the customs duty in also these for drug intermediates required for manufacturing them. Items like notebooks, letter pads, blotting papers, accounts books, registration papers, file covers, etc. are exempted। और एम के बाद टी के लिए कहा गया था डिज्वाइन करने के लिए, तो एग्जाम्पटेड इस तरह से लिखेंगे। exempted from the excise duty altogether. This will help the parliamentarians to use more pads
write more letters to the non-listening bureaucrats and to some of the adamantous ministers who never reply at all. This will also help to increase the literacy rate by encouraging people to develop the habit of writing more and learning more. Then increase of excise duty on viscose staple fibers from rupees 5 per kilogram to rupees 7 पर किलोग्राम इस तरह से लिख सकते हैं ₹7 पर कलगर, बस ₹5 per kilogram to ₹7 per kilogram, and increase in viscose filament yarn by 12% of the existing rate is going to crush the entire industry in Tamil Nadu. रेयरली, देखिए रेयरली है तब तो ऐसे 3 जाना चाहिए, लेकिन आर के लिए जो स्पेशल कुछ रूल्स आए हैं उसमें बताया गया है कि 2-2 आप स्ट्रोक के बाद आर हमको ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि बेस लाइन से काफी दूर चले जाते हैं, और 2-2 डाउन स्ट्रोक के बाद जो बाई रूल डाउन आर होता है उसको आप ले जाना होगा, क्योंकि बेस लाइन से काफी नीचे चले जाते हैं। एल के साथ भी यहाँ ये स्थिति आ रही है, तो लास्ट में आने वाले एल के बाद बॉबल का साउंड है तो अब बाढ़ होना चाहिए, लेकिन इसके पहले 2-2 आप स्ट्रोक आ रहा है तो हम आर के बाद एल डाउन कर सकते हैं, तो इसलिए रेयरली इस तरह से लिखना अच्छा है। Rarely we have any big industry. We have Southern Viscose Limited in Coimbatore district and such which produces viscose products. So this is going to hit the industry very badly and would result in hardship to 3,000 employees working in that industry. In view of the real backwardness in the industrial sector in Tamil Nadu, I request the Honorable Prime Minister to restore the tax pattern existing on viscose staple fiber and other units. The status quo may be maintained. The excise duty on cigarettes is based on the length of the cigarette, and our Prime Minister hails that it is his innovation. Filter cigarettes are less harmful than the normal smaller cigarettes. Unfortunately,
The lengthier cigarettes, which are less harmful, are made more costly now. So people go for smaller cigarettes, which are more harmful to them and invite more troubles. Hence, the logic and innovation of increasing the excise duty of the cigarette cannot be acceptable. Ready for final dictation. Start. Sure, I will be failing in my duty if I do not congratulate our Honorable Minister for the concessions that he has given in the medical and pharmaceutical field, namely full customs duty exemption for import of life-saving equipment and also its spares. It is really logical, practical, and sensible, for which our Honorable Prime Minister deserves all the appreciation and praise. Here, I would like to mention that instruments used for ophthalmic surgery, heart surgery, and neurosurgery should also get the same exemption as life-saving instruments get. Exemption of additional customs duty for 35 more drugs intermediates is a laudable one. I request the Honorable Prime Minister to remove the customs duty and also these for drug intermediates required for manufacturing them. Items like notebooks, letter pads, blotting papers, accounts books, registration papers, file covers, etc. are exempted from the excise duty altogether. This will help the parliamentarians to use more pads, write more letters to the non-listening bureaucrats and to some of the adamant ministers who never reply at all. This will also help to increase the literacy rate by encouraging people to develop the habit of writing more and learning more. Para. Then increase of excise duty on viscose staple fibers from rupees 5 per kilogram to rupees 7 per kilogram and increase in viscose filament yarn by 12% of the existing rate is going to crush the entire industry. In Tamil Nadu, rarely we have any big industry. We have Southern Viscose Limited in Coimbatore district as such which produces viscose products. So this is going to hit the industry very badly and would result in hardship to 3,000 employees working in that industry. In view of the real backwardness in the industrial sector in Tamil Nadu, I request the Honorable Prime Minister to restore the tax pattern existing on viscose staple, fiber, and other units. The status quo may be maintained. The excise duty
on cigarettes is based on the length of the cigarette, and our Prime Minister hails that it is his innovation. Filter cigarettes are less harmful than the normal smaller cigarettes. Unfortunately, the linear cigarettes, which are less harmful, are made more costly now. So people go for smaller cigarettes, which are more harmful to them and invite more troubles. Hence, the logic and the innovation of increasing the excise duty of the cigarette cannot be acceptable.